Hi guys, this is Vikas. Welcome to our YouTube channel in your Educate Yourself Daily. Today, today we'll learn how will you use merge query in Power BI. Okay, so for that, this is my Power BI applications, and where we will see how will you use merge query. Okay, for that I have a Excel file, and in that Excel file I have two queries. I have two tables. Okay, so at first let me give me at first let me give you the overview for that Excel query. Okay, so for that let me open that Excel file that is in my download folder, and here we'll see Power BI project inside the P1 folder, and this is the Excel file, SOC Excel file. Okay, Excel file name is SOC. ओके, सो यहाँ पे आपको दो टेबल मिलेगा. ठीक है, दो क्वेरी मिलेगा. पहला क्वेरी मिलेगा आपको लुकअप का, और दूसरा जो क्वेरी है वो है हमारा डेटा का. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस डेटा क्वेरी में डेटा टेबल में जो डेटा है वो है केस नंबर, ओपन डेट, असाइनमेंट ग्रुप, बैंक नेम. ओके, और मेरा जो ये सेकंड वाला है लुकअप क्वेरी में जो डेटा है ओनली 2 कॉलम का ही है. इसमें है बैंक नेम एंड सॉक डेट. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये सॉक डेट है, इस टेबल में जो सॉक डेट है, और डेटा वाले टेबल में आप देखोगे आपको यहाँ पे सॉक डेट नहीं है, ओनली ओपन डेट है. ठीक है, सॉक डेट यहाँ पे नहीं है, और मैं यहाँ पे सॉक डेट जानना चाहता हूँ. ठीक है, तो सॉक डेट यहाँ पे अगर आपको लाना है एक्सेल में, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज हेयर वी लुकअप फार्मूला. ओके, सो हेयर विल सी बैंक नेम इन डेटा टेबल and also bank name in lookup table. Okay, so this is the common value. Okay, common column name. ठीक, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले VLOOKUP लगाता हूँ, VL. और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मर्ज क्वेरी जो है पावर BI में वो nothing else but that merge query behaves as VLOOKUP. ओके, तो मर्ज क्वेरी का जो ऑप्शन है पावर BI में वो एक्चुअली कुछ नहीं, एक तरह से एक्सेल का VLOOKUP ही है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि VLOOKUP का यूज करके किस तरह से यहाँ पे मैं सॉक डेटा को फैच करूँगा, यहाँ पे लाऊंगा. ठीक है, देन मैं आपको बताऊँगा कि यही काम आपको पावर BI डेस्कटॉप में पावर BI में मर्ज क्वेरी के द्वारा किस तरह से करोगे. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चलो मैं टाइप किया VL, देन टैब किया VLOOKUP. ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है VLOOKUP फार्मूला के अंदर वो है लुकअप वैल्यू. ठीक है, मैंने ले लिया लुकअप वैल्यू ये वाला, देन कॉमा. अब टेबल एरे जो है वो मेरा सेकेंड शीट में है, तो मैं इसको लुकअप वाले टेबल में आया और ये पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से. देन कॉमा, कॉलम नंबर मुझे ये सॉक डेट चाहिए, तो दिस इज द कॉलम नंबर 2 बिकॉज दिस कॉमन वैल्यू इज द कॉलम नंबर 1. दिस इज वाई सॉक डेट द कॉलम नंबर इज 2. सॉक डेट, तो मुझे यहाँ पे सॉक डेट लाना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 टाइप करूँगा. देन एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूँगा, देन पैरेंथेसिस से क्लोज करूँगा और फिर मैं एंटर कर दूँगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, चलिए मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ. पहले इस तरह से था, तो ये जब डेटा आपको दिखाई ना दे तो वहाँ पे आपको Alt O CA
प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखो डेट आपको यहाँ पे मिल गया। अब मैं सारे बैंक नाम का जितना भी बैंक नेम है यहाँ पे सबका जानना चाहता हूँ डेट, तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक है। तो सबका मुझे डेट पता चल गया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सिंपली अभी मैं इसका एक हेडिंग दे देता हूँ जो कि है शॉक डेट, ठीक। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो डेट आपको यहाँ पे मिला है ये है, यहाँ से हमने उठाया है इस बैंक नेम का शॉक डेट ये है, और उसी को मैंने इस वाले टेबल में लाया है, ठीक है। ये शॉक डेट है और यहाँ पे बैंक नेम है, तो अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे बैंक नेम है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेट है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे ले आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, आप यहाँ पे देखोगे जितना भी बैंक नेम है, सपोज ये एक एक्सिस बैंक 1, ठीक है, एक्सिस बैंक 1 नेम है, और मैं इस लुकअप वाले में जाऊँ एक्सिस बैंक 1, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे एक्सिस बैंक 1, एक्सिस बैंक 1 दोनों में क्या है डिफरेंस है, नेम डिफरेंस है। नेम दोनों का सेम है, एक्सिस बैंक ये 1 ये भी है, एक्सिस बैंक 1 ये भी है, बट अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक्सेल एक्चुअली केस सेंसिटिव नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये वाला जो है मिल चुका है, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं था इसीलिए हमें ये डेटा मिल चुका है अकॉर्डिंगली, लेकिन पावर बीआई जो है केस सेंसिटिव है, वहाँ पे अगर आप इस तरह से यूज करोगे तो ये एक्सिस बैंक 1 एक्सिस बैंक 1 पावर बीआई में दोनों दो नेम समझे जाएंगे, ना कि सेम नेम समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, वो जब मैं पावर बीआई में जब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा वहाँ पे किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्म करना है, ETL करना है, देन विल अप्लाई द मर्ज क्वेरी इन पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, सो फॉर दैट लेट मी डिलीट दिस, और यहाँ पे मुझे शॉक डेट मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ डेट के बारे में कि कैसा डेट है, कौन कौन सा डेट है और किस बैंक नेम का डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट डाउन एरो करूँगा, देन आप यहाँ पे देखोगे जितने भी डेट हैं वो ईयर जो है 2019 का ही है, ठीक है। इसको मैं कोलैप्स करूँगा, ठीक है, और 2019 का ही डेट है सारा, लेकिन उसमें 2019 में ओनली 3 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी एंड दिसंबर। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जनवरी में कौन कौन सा डेट है। तो जनवरी में मात्र यहाँ पे ओनली 2 डेट है, वो है 25 जनवरी का और 26 जनवरी का, ठीक है। और फरवरी में आप देखोगे तो ओनली 1 डेट है, डेट इज़ फॉर ओनली फरवरी मंथ्स, दैट इज़ 10th ऑफ फरवरी, ठीक है। और दिसंबर में जो है सिर्फ एक ही डेट है, वो है 1 दिसंबर का। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जनवरी में 2 डेट है 25 और 26। तो लुकअप में आओगे तो जनवरी की अगर बात करें तो ये देखो 25 जनवरी और 26 जनवरी 2 ही डेट है जनवरी में, और दिसंबर में सिर्फ एक ही है 1 दिसंबर का डेटा, और फरवरी का एक ही है 10 फरवरी का डेट, शॉक डेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये था कि एक्सेल में आप वीलुकअप का यूज करके किस तरह से किसी अदर कॉलम को आप किसी अदर टेबल में कैसे आप वीलुकअप का यूज करके डेटा को लाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, Ctrl+Z, ये मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा दोनों टेबल है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, सॉरी इसको, ठीक है। तो ये 2 टेबल है यहाँ पे। अब मैं इसी का यूज करके पावर बीआई में देखते हैं कि कैसे आप मर्ज क्वेरी का यूज करोगे, ठीक है। तो ये मेरा पावर बीआई एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लूँगा एक्सेल से वो वाला फाइल
शॉक डेट का फाइल, ठीक है। और क्लिक ऑन एक्सेल वर्कबुक, और ये देखो शॉक एक्सेल फाइल है, इसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो टेबल दिख जाएगा, एक जो कि था हमारा शीट 2 में था डेटा का, और शीट 1 में था लुकअप। तो दो टेबल हो गया हमारा, डेटा एंड लुकअप। मैं इसे क्या करता हूँ, लोड कर लेता हूँ डायरेक्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में। आप वहाँ से भी अगर पावर क्वेरी एडिटर आपने ओपन करना है तो वहाँ से भी आप अगर ट्रांसफॉर्म करते तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम हम पावर बीआई डेस्कटॉप से भी पावर क्वेरी का जो एडिटर है वो हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो दोनों हमारा जो क्वेरी था, टेबल था, डेटा एंड लुकअप दोनों जो है अपलोड हो चुका है पावर बीआई डेस्कटॉप में। अगर यहाँ से आपको पावर क्वेरी में जाना है तो सिंपली ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके आप जा सकते हैं पावर क्वेरी में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ डेटा टैब जा करके। सबसे पहले ये हमारा है डेटा, ठीक है। तो डेटा में 4 कॉलम है, डेटा क्वेरी में 4 कॉलम है टोटल, और ये एक कॉलम है अननेसेसरी है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। चलिए मैं इसे रिमूव करूँगा बाद में, क्योंकि रिमूव करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। देन विल रिमूव दिस कॉलम फ्रॉम देयर इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे 4 कॉलम है, और मैं बात करूँ लुकअप टेबल का तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बैंक नेम है लुकअप में और डेटा में जो बैंक नेम है, ठीक है, बैंक नेम है, तो इसमें अगर लेटर मतलब अपर लेटर और लोअर लेटर का भी डिफरेंस हुआ तो वो मैच नहीं होगा। इट मीन्स वो दोनों दो नेम समझे जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट नेम समझे जाएंगे पावर बीआई में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले होम में जाएंगे, होम, और यहाँ पे कर लेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा, और दोनों जो बैंक नेम था चूँकि वो हमारा कॉमन नेम था बैंक नेम दोनों टेबल में, डेटा टेबल में भी और लुकअप टेबल में भी, ठीक है। तो बैंक नेम कॉमन था तो उसका जो नेम था सबसे पहले मैं उसे फॉर्मेट कर लेता हूँ नेम को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं पावर क्वेरी में आ गया हूँ तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं डेटा टेबल लेता हूँ। डेटा टेबल में आप ये देख रहे हो, ये जो है टेबल, ये कॉलम, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद बैंक नेम को मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐड कॉलम ऑप्शन में जाना है, देन क्लिक ऑन कस्टम कॉलम, ठीक है। कस्टम कॉलम में जाने के बाद कॉलम का जो नेम होगा वो पहले हमारा क्या था, कॉलम का नेम बैंक नेम। अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ बैंक_नेम, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट करने के लिए टाइप करेंगे अपर, टेक्स्ट डॉट अपर, ठीक है। और यहाँ पे हम किसको अपर करने जा रहे हैं, बैंक नेम को। डबल क्लिक ऑन दिस बैंक नेम, अदरवाइज सिंगल क्लिक ऑन दिस, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, ओके। let me show you, double click on this or do select bank name, then click on insert। एक सेकेंड, ओके। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर सिर्फ इंसर्ट कर लोगे इस पर क्लिक करके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बैंक नेम पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, देन क्लोज पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद जो ये बैंक नेम था पहले, इसमें आप देख लो ये बैंक नेम इस तरह से था, मैंने उसे अपर केस में ले आया सारा, ठीक है। तो अब मुझे इस बैंक नेम का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
नाउ दिस इज फाइन। सेम स्टेप हम यहाँ पे लुकअप टेबल में जो बैंक नेम है उसके लिए भी करेंगे। अगेन हम जाएंगे एड कॉलम, देन कस्टमाइज कॉलम। अगेन हम यहाँ पे जो है कॉलम नेम देंगे बैंक अंडरस्कोर नेम, देन आई विल पास हियर द फंक्शन अपर डॉट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट डॉट अपर। ओके, और यहाँ पे आपने क्या करना है, बैंक नेम को सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है और फिर इसको क्लोज करना है पैरेंथेसिस, देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे जो है बैंक अंडरस्कोर नेम ये अपर केस में नेम आ चुका है, तो मुझे इस बैंक नेम का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो ये बैंक नेम है मैं इसको इस साइड कर लेता हूँ। नाउ दिस इज फाइन। अब जो है टेबल डेटा टेबल में और लुकअप टेबल में दोनों में जो बैंक नेम है वो मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा। ठीक है, अगर इसमें आप अपर लेटर और लोअर लेटर का ध्यान नहीं रखोगे तो वो दोनों मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं करूँगा यहाँ पे मर्ज क्वेरी। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको होम में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन एक देख रहे हैं यहाँ पे कंबाइन वाले में मर्ज क्वेरीज का। ठीक है, क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो अगर आप न्यू करोगे तो वो मर्ज तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका नया टेबल एक क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे कोई नया टेबल नहीं क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग टेबल में ही मुझे टेबल को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करूँगा और क्लिक ऑन दिस मर्ज क्वेरीज। तो जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ मर्ज क्वेरी पे, तो मर्ज क्वेरी का एक इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट अ टेबल एंड मैचिंग कॉलम्स टू क्रिएट अ मर्ज टेबल। ठीक है, तो सेलेक्ट अ टेबल, तो ये मेरा डेटा टेबल है। ठीक है, लेकिन मर्ज करने के लिए मुझे एक और अनदर टेबल चाहिए, तो वही कहता है कि सेलेक्ट अ टेबल, मतलब एक डिफरेंट अनदर टेबल आपको सेलेक्ट करना है। तो दैट टेबल नेम इज लुकअप। ये हो गया हमारा लुकअप टेबल और ये हो गया हमारा डेटा टेबल। तो सेलेक्ट अ टेबल हमने कर लिया, देन एंड मैचिंग कॉलम्स टू क्रिएट अ मर्ज्ड टेबल एंड मैचिंग कॉलम। तो इस दोनों टेबल में कौन सा कॉलम है जो कॉमन है, जो मैच कर रहा है, तो हमारा ये बैंक नेम और यहाँ का बैंक नेम दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, यही है कॉमन नेम। करने के बाद आपको यहाँ जॉन काइंड पे आना है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 6 टाइप का ज्वाइन यहाँ पे दिखेगा। मुझे पहला यहाँ पे यूज करना है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, इसमें ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, तो ऑल फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे देखो जितना भी है ये ऑल फ्रॉम फर्स्ट है और ये मैचिंग फ्रॉम सेकेंड है। तो ये जितना भी इसमें मैच जो करेगा, ठीक है, उसी का मर्ज होगा यहाँ पे। सपोज इस वाले में कोई ऐसा बैंक नेम है जो नेम इस नेम से मैच नहीं करता है, वहाँ पे क्या होगा, आपको डेटा उसका नहीं मिलेगा। इस वाले में यहाँ पे आप देखते हो ऑल फ्रॉम फर्स्ट, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। तो इस वाले बैंक नेम में जो मैच करेगा इस वाले बैंक नेम से, उसी का आपको जो है मर्ज होगा। ठीक है, तो सिंपली मैं देखता हूँ यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देन ओके पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लुकअप हेडिंग यानी कि कॉलम का नेम ऑटोमेटिक ले लिया ये लुकअप। क्योंकि लुकअप करना है लुकअप टेबल से। ठीक है, डेटा टेबल में जो बैंक नेम था उस बैंक नेम को लुकअप करना है लुकअप टेबल से ही। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल में, है ना। ये देखो डेटा टेबल में जो बैंक नेम है, ये बैंक नेम मैच करना है लुकअप वाले टेबल में
बैंक नेम से, ठीक है। तो ये इस टेबल का नाम था लुकअप, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली आपके नेम से ही ये नेम लुकअप ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये एक मर्ज टेबल क्रिएट हो चुका है। और मर्ज टेबल क्रिएट होने का मतलब है कि डेटा टेबल, ये डेटा टेबल है और डेटा टेबल के साथ आपने किस टेबल को मर्ज किया है, लुकअप टेबल को। तो लुकअप टेबल में कौन कौन सा कॉलम है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा बैंक नेम एंड स्टॉक डेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है, अगर मान लो कि दोनों चाहिए, बैंक नेम भी चाहिए स्टॉक डेट भी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो ओके पे, देन आपको ये दोनों मिल जाएगा। अदरवाइज सपोज मैं सिर्फ स्टॉक डेट ही चाहता हूँ तो मैं स्टॉक डेट पे क्लिक करूँगा और इसको मैं चेकबॉक्स रहने दूंगा, चूँकि जो इसका ओरिजिनल नेम है स्टॉक डेट मैं वही यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, ठीक है, जो था वही रहेगा। क्लिक ओके। अभी आपको यहाँ पे स्टॉक डेट मिल चुका है, फिर से इसने उठा लिया है कॉलम नेम, क्या होगा अब, लुकअप टेबल से हमने उठाया क्या, स्टॉक डेट, तो ये हो गया हमारा लुकअप डॉट स्टॉक डेट, ठीक है। सपोज मैं आपको ये वाला स्टेप को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको सारे कॉलम चाहिए, मान लो बैंक नेम भी चाहिए स्टॉक डेट भी चाहिए, तो क्लिक ऑन ओके। तो आपको ये दोनों कॉलम मिल चुका है, ठीक है। ये देखो ये आपका डेटा टेबल है जिसमें 4 कॉलम था, और ये जो है आपका लुकअप टेबल से उठा, ये लुकअप टेबल का 2 कॉलम है, बैंक नेम एंड स्टॉक डेट, और ये जो है ऑटोमेटिक ले लेता है कॉलम नेम लुकअप डॉट बैंक नेम एंड लुकअप डॉट स्टॉक डेट, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेफ्ट आउटर ज्वाइन इन पावर बीआई इन मर्ज क्वेरी, और नेक्स्ट वीडियो में विल सी राइट ज्वाइन, ठीक है। 6 टाइप का ज्वाइन है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं स्टेप को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सपोज इस बार मैं सिर्फ बैंक नेम ही लेना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे, बैंक नेम आपके इस टेबल में है ही, फिर भी आप चाहते हैं तो लुकअप करना है तो दूसरे टेबल से बैंक नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं दोनों ले लेता हूँ, दोनों कॉलम, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो ये था आज हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन इन मर्ज क्वेरीज, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में विल सी remaining join in merge queries, okay. So thank you for watching my video.